बैन ठीक सरकार ने काम कराया है। और जो 4 महीना बाद छोड़ दिया आगे जमानत बाहर आ गया, फिर क्या करांगे इसका? आम तो या काम बैठना फांसी तोड़ो। प्रिंसिपल ने जहां भी इसकी पोस्टिंग रही है वहां पर घटी है, तो उस राजनेता के दबाव में वहां पर समझौता करवा दिया। उनकी स्कूल हिसार की बात करें, लड़कियों का जो मामले होते रहते, छेड़छाड़ के जो मामले हो रहे हैं, उसको किस नजरिए देखते हैं? नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनदिया, हरियाणा भूमि न्यूज और जस्सी मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। साथियों, अभी खड़े हैं उचाना तहसील के अंदर। मैं आपको बता देता हूं, कुछ समय से करीबन 6-7 दिन से आपको पता है कि उचाना के अंदर एक मुख्याध्यापक है, स्कूल के प्रिंसिपल है, उन पर केस दायर हुआ है, लड़कियों छेड़छाड़ का मामला है। और कार्रवाई उचित ना होने के कारण किसान साथी पहले भी आंदोलन करते रहे किसानों के लिए, आज इस चीज के लिए भी आंदोलन ये तत्पर हैं, खड़े हैं। आजाद पालवा जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी आजाद जी। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। अच्छा आजाद जी, देखा जाए पिछले कुछ समय से आप किसानों की भी आवाज उठा रहे हैं, और लड़कियों की जिस तरीके छेड़छाड़ का मामला है, या संदीप सिंह की बात करें, या इस टीचर की बात करें, या इंडस पब्लिक स्कूल हिसार की बात करें, लड़कियों का जो मामले होते रहते, छेड़छाड़ के जो मामले हो रहे हैं, उसको किस नजरिए देखते हैं? देखो, नजरिया तो सबसे पहले तो हम जो यह घटना घटी है उचाना के अंदर, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाई, हमारे इलाके के लिए बड़े रोम मरण की बात है, और हमारे इलाके का ही एक राजनेता जिसको संरक्षण प्राप्त था, वही इसको जो इस घटना के पीछे सह दे रहा है। तो इस प्रकार के राजनेताओं को शोभा नहीं देती, और सरकार को तो बिल्कुल शोभा नहीं देती। जैसे हिसार की बात कर रहे हो आप, हिसार में भी राजनीति बढ़ रही है, राजनेता का संरक्षण प्राप्त है। और चाहे वो ब्रजभूषण शरण की बात हो, चाहे खेल मंत्री संदीप की बात हो, सबको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और ये उचाना के अंदर तो मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी और बड़ी दुखदायक घटना है। स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना बहुत दुख की बात है। और जब दूध की रुखाड़ी बिल्ली बैठा दे, 6 साल से वो इस कन्या स्कूल में, ये भी बताया जा रहा है 6 साल से वो कन्या स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, और काफी लंबे समय से देखने को आ रहा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक राजनेता का संरक्षण है। उसको पीछे भी बहुत सारी घटना इस प्रकार की इस प्रिंसिपल ने जहां भी इसकी पोस्टिंग रही है वहां पर घटी है, तो उस राजनेता के दबाव में वहां पर समझौता करवा दिया, उनकी आवाज को दबा दिया गया है। और फिर चाहे वो बुढ़ान की बात हो, चाहे गोगड़िया की बात हो, चाहे गीता स्कूल की बात हो, और चाहे डुमरखा की बात हो, लेकिन बात तो यह नहीं भाई 6 साल से ये इसमें अपना जो कन्या पाठशाला है इसके अंदर प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल का मेन पद होता है, और जब मुखिया इस प्रकार का कांड करेगा तो वो समाज को क्या शिक्षा देगा? बिल्कुल। जबकि ये कह देते हुए स्टाफ की भी मिली भगती है, और जिन लोगों ने पहले भी बहुत सारी आवाज उठाई है, लेकिन लोगों की आवाज को दबा दिया गया। लड़कियों को भी डराया गया है, धमकाया गया है, लड़कियों को प्रेशर बनाया गया है कि आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, आपको फाइल कर दिया जाएगा, आपको बदनाम कर दिया जाएगा, यहाँ तक भी धमकी दी, दबाव बनाया गया है। देखो, आज मान सम्मान की बात हो जाती है, कोई भी लड़की खुल के सामने नहीं आना चाहती, इसलिए ये 6 साल से लड़कियों का शोषण कर रहा था। और 6 साल से जिन लोगों ने आवाज उठाई उनको भी टॉर्चर किया गया है, उनको भी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। और वो किसके द्वारा किया गया है, ये आज पुलिस जरूर खुलासा करे इस बात का, वरना हमने फैसला लिया है धरने पर। पुलिस ने उनको पकड़ा भी, अरेस्ट भी कराया है, 2 दिन का रिमांड भी है। क्या उससे आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। क्यों संतुष्ट को नहीं कि 28 अक्टूबर को जब सारी बातों का खुलासा हो लिया था, FIR दर्ज हो ली थी, वो स्कूल के अंदर था। 28 अक्टूबर को क्यों नहीं पकड़ा? 28 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक वो किसके मकान पर रहा, किसके पास रहा? एक राजनीतिक नेता जो हमारे इलाके का नेता है उसका घर रहा है। पुलिस पे दबाव था, पुलिस ने पता था, लेकिन जब प्रेशर बना चारों ओर से, मैं तो धन्यवाद करूं पत्रकारों, समाचार पत्रों का, जिन्होंने इतने बड़े खुलासे को हाईलाइट किया। और यहाँ धरने से भी हमने हाईलाइट किया, हमने धरने से धमकी दी कि हमने परसों
मीटिंग करके फैसला लिया था कि यहाँ पर 6 तारीख को बड़ी पंचायत रखी जाएगी, लेकिन परसों शाम को उसने पकड़ लिया, इसलिए हमने उस पंचायत को स्थगित कर दिया था। और आज हमने फैसला लिया है कि जैसे आप कह रहे हो हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस ने उन राजनेताओं का खुलासा करना चाहिए जो इसकी मदद कर रहा है। अगर उनका खुलासा नहीं होगा तो हम किस प्रकार से संतुष्ट होंगे। आजाद जी, अगर देखा जाए, अगर मान के चलो किसी साथी के गांव के अंदर चोरी हो जाती है, उस चोर के पूरे खानदान को पकड़ लिया जाता है, लेकिन एक साथी ने, मान के चलो अभी किसी प्रिंसिपल ने छेड़छाड़ का मुकदमा उस पर हुआ, FIR हुई है, सिर्फ उसको ही पकड़ा गया है, आप मानते हैं कि उसके साथियों को भी पकड़ना चाहिए? बिल्कुल, साथियों को भी पकड़ना चाहिए, और जो संरक्षण दे रहे हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। हाँ, मैं नो कहो भाई, आवाज किसको सुनाना चाहते हो? कम से कम हमारी आवाज नहीं सुने, क्यों? हम 11 महीने से बैठे थे, लेकिन कम से कम इन बेटियों की तो आवाज सुन लो, जो प्रताड़ित अपनी बच्चियां हैं, उनकी आवाज तो उन राजनेताओं ने सुननी चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके प्रख्यात नेता हैं उचाना हल्के से, अगर देखा जाए काफी लंबे समय से वो राजनीति करते आ रहे उचाना के नाम पर, और उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले प्रोग्राम किया था मेरी आवाज सुनो। तो क्या मानते हो, किसको आवाज सुनना चाहते हैं? क्योंकि अभी देखा जाए हरियाणा के अंदर बहुत सारे छेड़छाड़ के मामले आए लड़कियों के लिए, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया उनके पक्ष में कि भाई इस तरीका गलत हो रहा है, लेकिन आवाज सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको आवाज सुनाना चाहते हैं आपके? भाई या तो ना तो मारे समझ मारी, और ना वीरेंद्र ने आज खुलासा करे भाई सुनाना किसको चाहे है, लेकिन वीरेंद्र सिंह खुद ही नहीं आवाज सुन रहा किसी की। अरे इन लड़कियों की तो सुन लो, इन बच्चियों की सुन लो। यहाँ पर जो विधायक है, यहाँ का जो सांसद है, इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या उनका कोई बयान आया? वो मैं कहूँ इन राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है अपराधी को, और इन्हीं के संरक्षण के बल पे इस प्रकार की अच्छी घटनाएं यहाँ उचाना के अंदर घट रही है। अभी आपने 15 दिन भी धरना दिया JJP ऑफिस के सामने, अभी तक किसी भी नेता या किसी भी प्रतिपक्ष पक्ष ने आपका सहयोग करने के लिए आगे नहीं आए, क्या मानते हैं सरकार? नहीं, कोई भी नहीं आया, क्योंकि नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि उचाना से कोई आवाज उठे, क्योंकि यो गिंडिये टोरा इतने बना रहा है, कदे तो चौटाला के बारे में, कदे आप पार्टी के बारे में, कदे कांग्रेस में, जो नुए निवेरा जा होगा खड़े, आवाज किसने सुना होगा? और जब आवाज करे एक तरफ तो रैली कर दे, और अगले दिन मुख्यमंत्री का बारे में पावे है। पत्रकार भाई पूछे जब तुम लेन के गया था, बोले हमें बदली कराने गया था, किसी के सामाजिक काम कराने गया था। भाई जब एक तरफ तो रैली करेगा, नुको मेरी आवाज सुनो, दूसरी तरफ जब उसे के बारे में एडी रगड़ेगा, इसकी कौन आवाज सुनेगा? इसलिए अब वीरेंद्र सिंह के लिए तो डूब मरने की बात है। वीरेंद्र सिंह ने चुपचाप अपना घर बैठ जाना चाहिए, ना इसकी आवाज़ कोई सुनता, ना किसी को भी सुनाना चाहता। इस पर ना कोई एजेंडा, ना कोई नीति, ना इसका कोई विजन, ना इसका कोई रीजन। चलिए, धन्यवाद आजाद जी। एक साथी और बात करते हैं, बात करेंगे क्या? आप बोलोगे, क्या नाम है जी? अपना नाम सतपाल है। अरे सतपाल जी, किस तरीके देखते हैं आज अगर देखा जाए प्रिंसिपल को पकड़ भी लिया, रिमांड पे भी है 2 दिन पे, तो कैसे देखते? नहीं, ठीक है, पकड़ लिया, बढ़िया अच्छी बात है, पकड़ना चाहिए भी। संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट तो जांच उसकी होगी, संतुष्ट तो मैं संदीप था, ओड़े भी कोनी, उन लड़कियां का काम है दिल्ली में, ओड़े भी संतुष्ट कोनी। सरकार है बस एक ड्रामा बनावा है, ये भी दिखा दी भाई गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, जन बस को आरक्षण है कोई बड़ा सौदा का, उसमें जो उसके हिसाब से खा पी रहा है, सारा सौदा खुला है, क्योंकि वो कहने वाला नहीं सुनने वाला नहीं। यानी हमारा दिल दुख है भाई अंदर से, जो घटिया काम इसने कराया है, बच्चियों के साथ छेड़खानी, काले शीशे लगाए बैठे उड़े, को प्रॉपर्टी डीलर जा भाई काले शीशे ले रहा है। एक प्रिंसिपल है स्कूल का, अगर देखा जाए, अगर आप एक काला शीशा भी किसी गाड़ी का थोड़ा भी काला शीशा हो तो उसका चालान काट दिया जाओ है। यहाँ तो खुद व खुद प्रिंसिपली पूरी दीवार काली थी। नहीं, वो तो सारा सौदा काला है। आपने कहा नहीं भाई, और किसी ने बेरा कौन था? सब ने बेरा था, कोई तो न्यूज जब कदे बदली करवा दे, वह पोस्ट नहीं बढ़ा तेरी, इसके हिसाब से पोस्ट लोग बढ़वा होता। और मैडम है जो मैडम का भी नाम आया एक दो का, हमारा कहने को भाव यू है भाई, सबसे गंदा इसका तो नाम लेने में भी टोटा है। एक पढ़ा आदमी, शिक्षा देने वाला, भगवान का दर्जा, गुरु एक भगवान के मुताबिक वो है, और गुरु ही अपनी बच्चियों के साथ छेड़खानी करेगा या दूसरी हरकत करेगा तो गुरु कहने के लायक नहीं हो। उसने तो मुंह भी दिखाना चाहिए समाज में। उसने पकड़ लिया,
पकड़ने से पहले वो कड़ियाँ रेल चाल जोड़ कट जे जो बढ़िया था, वह शर्म का मेरे कट गया। इसके शर्म में को नहीं, ये क्यों कटेगा? ठीक है, जो इस पर कार्रवाई हो है, फांसी तोड़ो उसने, फिर तो हम मानेंगे भाई ठीक सरकार ने काम कराया है। और जो 4 महीना बाद छोड़ दिया, आगे जमानत बाहर आ गया, फिर क्या करेंगे इसका? आम तो यह काम भाई इसने फांसी तोड़ो। एक यार विद्या का मंदिर हुआ है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। तहसीलदार पटवारी कानों को सारा पढ़ के तो बना है, जज लोग पढ़ के बने सारे। वो पढ़ाई के लिए छेड़खानी कर रहा है, तो कौन भेजेगा अपने बच्चा ने? अभी लास्ट में पूछना चाहें आजाद जी, अगर देखा जाए अभी उनको पकड़ लिया है और उसके बाद उसका रिमांड भी कर दिया है, रिमांड अभी चल रहा होगा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा उनको सस्पेंशन भी कर दिया गया है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई उनकी? नहीं, सस्पेंशन तो पहले कर दिया था, लेकिन सस्पेंशन तो कोई सज़ा नहीं होती। इसको तो बड़ी से बड़ी सज़ा डिसमिस तो इसको मैं कहूँ, जब इसने अच्छी घटनाओं को अंजाम दिया था दूसरे स्कूलों में 6 साल पहले, उससे पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन उस राजनेता ने इसको संरक्षण प्राप्त करके वहाँ पर समझौता करवा के लिपापोती करके ने और यहाँ इसमें अपना कन्या स्कूल में लगाने का काम किया। ये बड़ा घिनौना कार्य उस राजनेता द्वारा किया गया है। इस पर मैं कहूँगा पूरे इलाके के लोगों ने खड़ा हो जाना चाहिए और उस नेता के खिलाफ भी एक मुहिम चलानी चाहिए। वरना हमारी तो मांग है कि हमने जैसे 10 तारीख को यहाँ पर एक बहुत बड़ी पंचायत बुलाई है, 10 यहीं धरने पे हमें खाप चौधरियों से भी हमारी बात हुई है। पूरे खाप की जो हमारे खापों की जींद जिले की पूरी खाप इसमें शामिल होगी, किसान संगठन शामिल होंगे और सामाजिक संगठन इसमें शामिल होंगे और उसमें हम सभी बातों का खुलासा भी करेंगे। और इतना पुलिस से देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है, जिन नेताओं का संरक्षण प्राप्त है क्या उन पर भी कार्रवाई पुलिस करती है कि ना करती, दूसरे दोषी है उसको करती कि ना करती है। इतने सब बातों का क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद अगर पुलिस ने कहीं भी कोताही बरती या ढील बरतने की कोशिश की तो हम इस लड़ाई को स्कूल की बजाय सड़क पर आकर लड़ने का काम करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। ये हमारी चेतावनी है सरकार को भी, प्रशासन को भी और पुलिस प्रशासन को भी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आजाद पालवा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके का आंदोलन वो आने वाले समय के अंदर करने जा रहे हैं। और साथ में देखने की बात यह है कि अभी तक कोई ठीक सी कार्रवाई लड़कियों के मामले में प्राचार्य के ऊपर नहीं की गई है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। धर्मवीर लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू follow my account on Instagram also.